नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अपन ने नंबर सिस्टम की अपनी तीसरी क्लास है। और फर्स्ट ए अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट बी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट सी अपनी ये चालू है। तो फर्स्ट सी वाले सवाल कुछ अलग टाइप की भी, देखो जैसे जैसे क्लास है या जैसे जैसे प्रश्नावली में बढ़ती हैं तो इस प्रकार वैसे क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वेश्चन लेवल या थोड़ा कठिन होता जा रहा है, बस थोड़ा आपको समझने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और क्लास को अच्छी तरह से समझना शुरू हो जाए और क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको कुछ तरीके से समझेंगे। जैसे अपना ये नंबर सिस्टम का है, कुछ नहीं वही चल रहा है, परिमेय अपरिमेय संख्या, बट थोड़े से गुणात्मक में आया था पहले, पहले योगात्मक में आया था, पहले परिमेय संख्या थी, अब ऐसे दशमलव वाले सवाल अपने में आ रहे हैं। दशमलव वाले सवाल अपन को समझना बहुत सिंपल आसान है, बट जब अगर हम आपको कोई परिभाषा के रूप में समझाएंगे तो आपको बड़ा लेंदी सा लगेगा, है ना, या मतलब थोड़ा बड़ा सा लगेगा कि कैसे बता रहे हैं। वैसे ही अपन कुछ एक ट्रिक के आसान से समझेंगे। ट्रिक के आसान समझना ऐसा होता है कि ट्रिक से अपन कोई चीज समझते हैं तो अपने दिमाग में बैठ जाती है और अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। जैसे अब दशमलव वाले सवाल आपको समझाऊंगे, जिससे समझने के तरीके अपन समझे कि दशमलव होते क्या है, पॉइंट। ठीक है, दशमलव, शांति दशमलव, अशांति दशमलव, बार, ये सब चीजें अपन इसमें समझेंगे। तो जैसे पहला है शांत दशमलव। देखो शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कमरा नंबर एक मान लो, उसको तुमने कोई मान लिया, पहला कमरा है तो हम शांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग देते हैं बच्चों, जिससे अपन समझते हैं ये वो शरीफ संख्या होती है कि पॉइंट के कुछ अंक बाद जाकर पूरी तरह रुक समाप्त जाती है। मतलब जो पॉइंट के कुछ अंक बाद जाकर, जो पॉइंट के कुछ अंक बाद जाकर रुक कर समाप्त हो जाता है, जिनका शेष पर रिमाइंडर जीरो ही रहता है। जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण से जैसे 0.875 में 5 पर जाकर रुके, किस पे जाकर रुके? 5 पे जाकर रुक गया। और अगर इसी को अपन देखेंगे, ये 36/100, 36/100 बराबर में इसको भाग लेंगे तो 0.36। तो ये 6 पे जाकर रुक गया, ये 5 पे जाकर रुक गया, ये 6 पे अलग। पहचान हमेशा परमी संख्या होती है, पहचान ये हमेशा परमी संख्या होती है। क्या होती है? परमी संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा है, ये है शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है ये? शांत दशमलव। ठीक है, ये तो अलग है शांत दशमलव। दूसरा देखो, एक मिनट, दूसरा क्या है? अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव, ये वो जितनी संख्या है जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब अपने जिद बना देते हैं, हमें खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन एक ही गाने के लूप पर बजती हैं, यानी एक नंबर पर वो बार बार दोहराती हैं। इसे आवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा 2.37 837, 837 8 378, जो यहाँ 378 बार बार आ रहा है, कितना आ रहा है? 378 बार बार आ रहा है। 378 378 378 बार बार आ रहा है इसमें। इसमें हम क्या करते? 2.378 में बार, मतलब जो बार 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 एक ही रूप में बार बार, क्या लगा देते? बार लगा देते। क्या लगा देते? बार लगा देते इसको। ठीक है, इसके रूप में लिखते हैं। जैसे अपन इसमें करेंगे 1/11, कितनी बार? 0.099999 जाता रहेगा ये। तो क्या लगा दो? बार लगा दो। तो पहचान भले ही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि एक नियम मान लीजिए, इसलिए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय, इन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं। किसके रूप में बदल सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं।
तीसरा कमरा है अशांत अनावर्त। ये आवारा संख्या होती, क्या होती है? आवारा संख्या, जो ना तो कभी खत्म होती है, ना ही कोई नियम मानती है। हर बार नया नंबर आ जाता है, कोई पैटर्न नहीं बनता। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती जो आवारा संख्या। क्या बोलते हैं? आवारा संख्या। आवारा संख्याएं क्या होती है, इसको हम क्लियर कर दें। क्या है? आवारा संख्या है। आवारा संख्या किसी जगह से, उदाहरण में लिखता हूँ मैं, एग्जाम्पल 0.75, ठीक है, 0.75 फिर आ रहा 75, 3 बार 0, फिर ऐसे चलता रहता है, 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्हें, इनमें देखो 750 आ रहा, इनमें आ रहा पहले 750, फिर 7500, फिर 7000, 75,000 आ रहा। कितना आ रहा? 75,000। ये हर बार जीरो बढ़ रहा है, कोई फिक्स है, वो रिपीट नहीं हो रहा। ये संख्या स्क्वायर रूट, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। असली परिमेय संख्या पी बटे क्यू के फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। रूट देखकर पहचान कर, देखो क्या होता है, अगर अंदर कोई तत्व को नहीं होता तो समझा दिया था। ठीक है, अपन अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वो, अभी हम जस्ट एग्जाम्पल में समझाया है आपको, पहला क्वेश्चन ही है वो। पहला क्वेश्चन क्या है? 0.750 परमेय है या अपरमेय है? मतलब आपसे पूछा है इनने, पहले संख्या परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो यह दशमलव प्रसार अशांत ना, मतलब आवारा है, अशांत। क्या दशमलव है? अशांत दशमलव है। क्या है? ठीक है, पहला क्या है? अशांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव, इसको हम आवारा, क्या बोलते हैं? आवारा। यह दशमलव अशांत अनावर्ती है। किसमें? अनावर्ती है। इसमें इसमें दशमलव का कोई अंक निश्चित ब्लॉक बार बार नहीं दोहरा रहा है। पहले कितना है? पहले आ रहा है इसमें 750, फिर आ रहा है 7500, फिर आ रहा है 75,000, फिर 75, डॉट डॉट डॉट, यही संख्या चलती रहेगी। यह एक अपवर्ती अपरमीय संख्या है। क्या है? यह एक, यह एक अपवर्ती अपरमीय संख्या है। यह एक अपवर्ती अपरमीय संख्या है। ये इसका आंसर है। क्या है? आंसर। ठीक है, यह एक अपवर्ती अपरमीय संख्या है। समझ आ गया? संख्या बार बार क्या हो रही? रिपीट हो रही, कोई रिपीट हो रही। ठीक है, ध्यान रखना। हम्म।
ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 2.37837 है, परमी है या अपरमी है, पर उससे पूछा लास्ट में क्यों। क्या पूछ रहा है, क्यों। तो देखो अपन इसको समझेंगे। हल इसका हल इसका ये है, इस संख्या को हम इस संख्या को हम 2.378 क्या लगा देंगे, पर यह अंकों का समूह। क्यों लगा रहे थे, यहाँ अंकों का समूह 378 बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, बार बार, बार बार जोड़ेगा रहा है। ये अशांत दशमलव या अशांत आवृत्ति दशमलव है। ये शांत आवृत्ति दशमलव है। उत्तर क्या होगा इसका, यह एक परमेय यह एक परमेय संख्या क्या है, क्योंकि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आवृत्ति दशमलव। ठीक है, यह एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। आगे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 0.875 कैसी कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय और क्यों। तो देखो यह दशमलव प्रसार 5 बार समाप्त हो जाता है, यानी यह शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि यह 5 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, क्योंकि यह दशमलव 5 से इसमें है 8 7। देखो 8 7 5। अब 1 2 3 कितना जीरो है, हो जाएगा। बराबर में करेंगे 7/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, यह एक उत्तर यह यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार प्रसार शांत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये अपना क्वेश्चन हो गया, इसको भी लिख सकते हैं अपन। ठीक, दूसरे 8 7 5 भागे में 8 कितना निकल गया, 0.7 8 के रूप में हम इसको
लिख सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल में समस्या आती है कि ये संख्या कहाँ से आई है, तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो मैं उसका आपको उत्तर एक अलग से वीडियो बना के डाउट सेक्शन में डाल दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताइएगा। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम आपको पूरी चीज का सॉल्यूशन देंगे। डाउट क्लास एक अलग से रख लेंगे उसके लिए, आपके लिए कुछ भी दिक्कत होती है आपको। ठीक है, पर ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी समस्या आती है प्लीज बताइएगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। डाउट सेक्शन की क्लास रखेंगे जिसमें हम लिख देंगे डाउट सेक्शन, जो भी होगी आपकी डाउट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो उससे प्लीज बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पर मन लगा के पढ़िएगा, नोट्स अच्छे बनाइएगा। नोट्स में चीजें सब नोट्स में बराबर चीजें लिखिए। कुछ चीजें अभी नई नई चीजें हैं तो मुझे थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है, बट आगे जाके चीजें अच्छी बेहतर और साफ होंगी और स्वच्छ होंगी, जिससे आपको राइटिंग समझ में आएगी और चीजें भी समझ में आएंगी। थोड़ी आवाज में या कुछ में समस्या आती है, धीरे धीरे सब परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मन से पढ़िएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपना 5वां है। जैसे पूछ रहा है अपन से जीरो, ये क्वेश्चन अपना है। देखो ये सवाल को अच्छे सॉल्व करेंगे अपन लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा सवाल है। 0.7 को पी बटे क्यू के रूप में लिख कर कह सकते हैं। यहाँ क्यू जीरो होता है। ठीक है, इसका अपन बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक, अच्छी तरह से करना। माना एक्स बराबर 0.777, ये अपना समीकरण एक। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे अपन, टेन से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, टेन। टेन से इसलिए गुणा कर रहे हैं हम लोग क्योंकि संख्याएं को इधर परसेंटेज में लाएंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में टेन से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में टेन से गुणा करने पर टेन एक्स, टेन एक्स बराबर 7.7, टेन एक्स बराबर 7.7 समीकरण समीकरण दूसरा। ठीक है, अब समीकरण एक और समीकरण दो, ठीक है, को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो 10x - x बराबर में 7.777 माइनस के 0.777 और 7। ठीक है, माइनस के एक 10x में से कितने बचा, 9x, बराबर में इसमें से जीरो के कितने बचे, 7, कितना बचा, 7। एक्स बराबर 7/9, 7/9। अब देखो, ये अपना सूत्र है 0.7 को क्यू बराबर जीरो, हल बनने क्या माना, एक्स बराबर 0.77 समीकरण एक मान लिया। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 से। अब समीकरण 10x में गुणा करने पर 10x बराबर 7.77 समीकरण दूसरे के समीकरण एक और समीकरण 10x माइनस एक्स हो गया। 7.77 माइनस के 0.7 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। क्या बचेगा, 7। जे वाला पार्ट अलग है। ठीक है, जे वाला पार्ट अलग है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा करो। ठीक है, 9x बराबर एक, 9x कितना, 7 नहीं, अपना ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है।
ठीक है, पहला सवाल है इसका। जैसे अच्छा, सवाल छूट गए हैं इसमें से कुछ, देखना एक बार बुक में पढ़ता हूँ। बताइए कि निम्न संख्या कौन सी परम संख्या, कौन सी परम संख्या। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, निकलता हूँ। पहला क्वेश्चन अपना ये है, पहला क्वेश्चन है अपना, √81 अनुपाति √81। तो इसमें क्या है, परमेय कौन सी संख्या, अपरमेय कौन कौन इनमें लगाए, कौन संख्या है, कौन से परमेय और कौन कौन संख्या परमेय। ठीक है, इसका पहले देखो, रूट कितना निकल गए, 9। पूर्णवर्ग संख्या है, तो ये कौन सी हो गई, परमेय। कौन सी हो गई, परमेय। ठीक है, दूसरी है 169 अनुपाति 169, ये कितनी है, 13। तो ये भी क्या है, परमेय। ठीक है, तीसरी संख्या कौन सी है, 3.26 पे बार, मतलब अशांत आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है, अशांत, अशांत आवृत्ति। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना सवाल था, √81, तो ये भी परमीय संख्या है। √69 स्थिरा का परमीय होता है, तो ये भी परमीय संख्या है। ये अशांत आवृत्ति, ये भी परमीय संख्या। ठीक है, इसके बाद ये देखो, इसको कितने सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या 5/7, कितना, 5/7, और 9/11 के बीच अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात की। क्या निकालना है, अपरमेय संख्या ज्ञात की। वो भी तीन अलग अलग। कितनी निकालना है, तीन अलग अलग। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इन्हें दशमलव में, कैसे मतलब, दशमलव में बताओ। अब 7 का भाग 5 में दो, पहला है 7 का भाग 5 में देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 0.714285। चलो आप कैसे निकालोगे, तो देखो हम भी भाग ही दे के निकाल रहे हैं यार, ना तो है नहीं है अपने पास, तो तुमने कैसे निकाला। ये अपने पास मशीन थी, मशीन अपन ने डाली, 5 का भाग दिया 7 में, ये आ गया। देखो ये बता रहा मैं इसको, 0.714225। क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, तो अपन ने यहीं तक ले पाया इसको। ठीक है, हाँ ले पाया यहीं तक, आगे समझ में। अब दूसरी चीज, तो अपन ने ऐसे निकाला भाई, इतना भी वो नहीं है अपन लोग की, सोचो आप लोग कैसे निकाल दिए, तो कैलकुलेटर से ही निकाला हमने इसको। ठीक है, दूसरा है 9/11। 9/11 इसको भाग देंगे तो 0.8181 डॉट 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 निकलता जाएगा। तो इनके बीच तीन आसान, कितने, तीन। तो देखो कितना आया पहले, 0.714285, और 0.818181, 0.818181, के बीच तीन आसान आकृति, तीन आसान
हाँ ठीक है, तीन अशांत आप बोलते हैं, ठीक है, तीन अशांत अनाप बोलते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं। अब उसके बाद ये निकल गया, तो देखो तो अपन कैसे लिखेंगे, तीन, देखो अब इसके बाद अपन लोग ये जो आप बता रहा था, सात में जो संख्या थी, तीन आसान दशमलव कैसे निकलते हैं देखो हम बताया था, ये चीजें और अपन कर जाएंगे, ये कैसे आगे। देखो इसके बीच में 71 से लेके 0.81 के बीच में अपनी संख्या निकालेंगे तीन, ठीक है, तीन संख्या निकालने की लास्ट में बनेगी। तो देखो सबसे आसान तरीका ये है कि अपन ने भाग दिया, फिर अब ये देखो कि 71 और 81 के बीच में गिनती में ढूंढना है, 71 में क्या क्या आता है, 71, 72 आता, 73 आता, 74 आता, 75 आदि। इसमें से अपन तीन नंबर चुन गए, 73, 75, 79, और इनके पीछे अपर में अशांत संख्या लगा दो, क्या लगा दो, अशांत अपर में संख्या, ये हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, देखो पहले अपन ने जैसे 73 है, 73 अपन ने पहली संख्या मानी, कौन सी संख्या मानी, पहली, तो 73, और फिर 0.73, फिर 200, फिर 74,330, ठीक है, ऊपर और जीरो कर दो। तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या में 75 मान लो, क्या मान लो, 5, तो 0.75.5, तो 0.7500, तो जो पिछले ऊपर से बता रहे थे धीरे धीरे, फिर अपन 0.79 मान लो, जीरो, फिर इसके बाद 0.79 में एक जीरो जोड़, सही नहीं, जीरो जोड़, कितनी संख्या, एक दो तीन, तीन संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा सवाल देखो अपना यह सातवां सवाल है, कौन सा सवाल है, परमी संख्याओं में फ्रैक्शन 5/7 और फ्रैक्शन 9/11, फ्रैक्शन 5/7 और फ्रैक्शन 9/, वो तो बड़ा सवाल है, तो ठीक है। 5/7 और 9/11, ठीक है, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, ठीक है, 5/7 और 9/11, तो इनको वैसे करने पहले से वैसे करो, पहले तो समय बदलो, 5/7 जोड़ेंगे तो 0.714285, दूसरा क्या है 9/11, ठीक है, 0.81, 0.81, फिर 81, 81, चीजें हो रही, तो पोजिशन दशमलव बदलना है, संख्या सोच लो अपन, 73, 75, 79, जो इसमें निकला था तो इसमें निकलेगा, पहली संख्या 0.7330730073, दूसरा 0.7507507500, ठीक है, तीसरा 0.79079079, हो गया भाई चीज, उसमें दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दो, माना एक्स और वाई क्रमशः परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या एक्स प्लस वाई आवश्यक रूप से एक परिमेय संख्या है? एक उदाहरण दीजिए और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।
देखो, पहली बात तो उत्तर ये है कि उत्तर हाँ एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपन पहले उदाहरण से देखिए, उदाहरण से करे ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा है? माना परिमेय संख्या x बराबर, माना परिमेय संख्या x बराबर और अपरिमेय y बराबर रूट। ठीक है, वही चीज अब अपन लिखे x प्लस वाई बराबर 2 प्लस √2। ठीक है, अब √3 का है अशांत, का है अशांत, का है अशांत है। ठीक है, √3 का है अशांत है, इसलिए वो दो अशांत आने वाली संख्या को अपर में है। अभी अपर में अगर सिद्ध करना हो गया तो √3 बराबर कितना मान निकलेगा? 73। 173 लगे। ठीक है, 205 अशांत अनाथ होती है, अशांत अनाथ होती है, इसलिए 2 + 1.73 बराबर 3.73 ही एक अशांत अनाथ। ठीक है, क्लियर है? चलो, जो भी वीडियो थी ये अशांत अशांत बनाएंगे की संख्या हो जो कि अपरिमेय है। ठीक है, उत्तर अपनों का है हाँ एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या की वजह से अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसका उत्तर अपने ये होगा। तब उत्तर अपना ये होगा हाँ एक परिमेय संख्या है, एक और एक अपरिमेय संख्या योग हमेशा
अपरिमेय होता है। ठीक है, ये अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब अपने लघुत्तरीय प्रश्न जो अपन पार्ट टू में देखते हैं, पार्ट टू में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म कर रहे हैं, जिससे अपनी वन प्रश्नावली वन से खत्म हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ो। आप कोई भी समस्या होती है तो वीडियो रिलेटेड हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। जो भी समस्या है, जो भी सुधार करना हो प्लीज़ हमें बताएं, तो आप ये चीज़ कीजिए, तो हम उस पर काम करेंगे। नया यूट्यूब चैनल है, नई चीज़ें हैं, थोड़ा समझने और चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसलिए जो भी गलती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, इससे हम सीखें। या कुछ भी मिस्टेक या कोई भी समस्या होती है प्लीज़ बताएं। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तथा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कोई भी समस्या होती है। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। एंड अब जो भी आप समस्या होती है प्लीज़ बताइएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों में, उनको बताइएगा कि क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। डेली सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है। आप लोगों को वीडियो सुबह 7 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर आपको दे, जिससे आपकी जो भी समस्या होती है आप बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बताइए, जिससे हम आपको एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आपके सारे डाउट को क्लियर करें। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। जो भी गरीब व्यक्ति है वहाँ पर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को हम बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो कोई भी साइंस के रिलेटेड, मैथ, इंग्लिश, कोई भी रिलेटेड हो, प्लीज़ कम बताइए, तो हमको वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगे। ओके, थैंक यू।